नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास 10.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, जो शंकु के आकार की रखी गई है। तो कह रहा जो बोरी रखी गई है उस टोटल उसका आयतन कितना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस ढेर की गेहूं की जो ढेरी है इसको वर्षा से बचाने के लिए कैनवस, कैनवस का मतलब होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन से ढकना जो वर्षा से बच सके। इस ढेरी को वर्षा मतलब बारिश से बचाने के लिए कैनवस, कैनवस को पॉलीथीन कहते हैं, से ढका जाना है। कह रहा उस पॉलीथीन का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो टोटल आयतन पूछा गया है और इसके बाद उसको ढकने के लिए कितना पॉलीथीन लगी है उसको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। इस तरह से सब बोरियां रखी गई हैं। इस तरह से सारी बोरियां रखी गई हैं जो एक शंकु का आकार लेती हैं, जो एक शंकु का आकार लेती हैं। इस तरह से सब बोरियों को रखा गया है जो एक शंकु का आकार लेती है। इस तरह से सभी बोरियों को रखा गया है। इस तरह से सभी बोरियों को रख दिया गया है और कह रहा है कि इसका आयतन कितना है। तो ये जो बोरियां रखी गई हैं ये एक शंकु के आकार की बन गई हैं सभी बोरियों को रखने की वजह से। तो कह रहा है इसका आयतन कितना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है गेहूं की ढेरी जो 10.5 सेंटीमीटर व्यास है। तो यहां से लेकर जो इसकी पूरी दूरी बन रही है ये व्यास कहलाएगा। तो यहां से ये जो दूरी है 10.5 मीटर है, ये व्यास पूरा है इस शंकु का, जिस ढेरी को रखा गया जो शंकु के आकार की बनी हुई है। तो दिया है व्यास D बराबर 10.5 मीटर। इसे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। R बराबर 10.5 बाई 2 मीटर कर देंगे, व्यास में 2 से भाग कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। तो R बराबर होगा 5.25 मीटर। तो यहां से त्रिज्या R निकल गई। इस क्वेश्चन में दिया गया है इसकी ऊंचाई, जो इन सब बोरियों को रखने के बाद जो इसकी ऊंचाई आई है ये ऊंचाई h। तो ये जो ऊंचाई है h, तो ये कितना है 3 मीटर है। तो बराबर 3 मीटर ऊंचाई दी गई है। इन बोरियों को रखने के बाद इतनी ऊंची हो गई है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो h बराबर हो जाएगा 3 मीटर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया इसका आयतन। ये जो बोरियां रखी गई जो शंकु के आकार की बन गई है इनका आयतन पूछ रहा है। तो बोरियों का आयतन हो जाएगा आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहां से R की वैल्यू आई है 5.25 मीटर का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू यहां पर दी गई 3 मीटर। 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू 7, 22 में 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू इसका जब वर्ग करेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.25 इंटू 5.25 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा।
यहां से v की वैल्यू आएगी 86.55 मीटर क्यूब। ये उन बोरियों से बना जो आयतन है उसका आयतन आ गया 86.55 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस पर कितनी पॉलीथीन लगेगी, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू 5.25, एल की वैल्यू नहीं तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। त्रिज्यक ऊंचाई का ये सूत्र है। 3.14 और 5.25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.485। अंडर रूट h की वैल्यू है, यहां पर h की वैल्यू दी गई है 3 मीटर, r की वैल्यू 5.25। तो यहां पर रिप्लेस करेंगे h की जगह पर 3 मीटर का होल स्क्वायर प्लस r की जगह पे 5.25 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16.485 अंडर रूट ये हो जाएगा 9 मीटर का होल स्क्वायर प्लस इसका जब वर्ग करेंगे 5.25 का तो इसकी वैल्यू आएगी 27.5625 मीटर स्क्वायर। 16.485 अंडर रूट देंगे, ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 36.5625 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 16.485 गुणे 36.5625 का जब वर्गमूल निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.845 मीटर। 16.485 का गुणा करेंगे 6.845 में, इसकी वैल्यू आएगी 99.67। ये उस कैनवास या पॉलीथीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जिसको सारी बोरियां ढक लेंगे और वो बोरियां बारिश से बच जाएंगी।